नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के इन किसानों को मिलेंगे 500 रुपए, हर साल बढ़ती जाएगी प्रोत्साहन राशि। बस करना होगा यह काम। हरियाणा सरकार रोहेड़ा और जांटी के पेड़ों को बचाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की तरह नई योजना शुरू होगी, जिसमें किसानों को प्रतिवर्ष 500 रुपए मिलेंगे, जो हर साल बढ़ेंगे। वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत मोरनी हिल्स और यमुनानगर में योजनाएं बनेंगी। पंजाब हरियाणा के किसानों ने खोजी नई तरकीब। सैटेलाइट से बचकर ऐसे जला रहे पराली। पंजाब और हरियाणा के किसान अब दोपहर बाद और शाम के समय पराली जला रहे हैं, जिससे हमारी मौजूदा सैटेलाइट निगरानी प्रणाली इसे पकड़ नहीं पा रही है और प्रदूषण का धुआं बिना ट्रैक हुए सीधे दिल्ली पहुंच रहा है, जिस पर एक नई स्टडी ने गंभीर चेतावनी दी है। लाडो लक्ष्मी योजना, क्या आपके खाते में भी नहीं आए 2100 रुपए? कहीं आपका नाम भी तो इस लिस्ट में नहीं? हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त के रूप में पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं, लेकिन बहुत सी महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है। इस बीच विभाग की वेरिफिकेशन में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना में पुरुषों ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। दूसरी किस्त जारी करने के दौरान 25,000 से ज्यादा नाम सामने आए हैं। हरियाणा में बनेंगे 11 नए जिले। नायब सरकार को मिला प्रस्ताव। हरियाणा सरकार को 11 नए जिलों के निर्माण और 62 गांवों की तहसील उप तहसील बदलने के प्रस्ताव मिले हैं। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी है। नए जिलों के प्रस्तावों में असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पटौदी, पिहोवा, हांसी, बरवाला, सफीदों, गोहाना और डबवाली शामिल हैं। प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव के लिए 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। हरियाणा में ठंडी हवाओं से छूटी कंपकंपी। आज भी चलेगी शीतलहर। अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? हरियाणा में दिसंबर माह में 6 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, जिससे ठंड से बचाव हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी और शीतलहर व पाला जमने की स्थिति बनेगी। बीते 5 दिनों में 2 कमजोर विक्षोभों से तापमान में उतार चढ़ाव हुआ है। सोमवार को न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक वृद्धि हुई है। 14 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। हरियाणा के युवाओं बेरोजगारों से भाजपा सरकार कर रही धोखाधड़ी। एएपी के अनुराग ढांडा ने लगाए आरोप। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार पर हरियाणा के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियों की व्यवस्था को ठप कर दिया है। पंजाब सरकार ने 60,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी, कि हरियाणा में भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी धांधली का आरोप लगाया और कहा कि सरकार बाहरी राज्यों के लोगों को फायदा पहुंचा रही है। हरियाणा में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। खनन विभाग में बढ़ेंगे 268 पद। हरियाणा सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए युक्तिकरण आयोग की सिफारिश मान ली है। खनन एवं भूविज्ञान विभाग में कर्मचारियों अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 829 की जाएगी। वहीं रोहतक के एग्रो माल में दुकान नहीं रखने के इच्छुक अलॉटियों को ब्याज सहित धनराशि लौटाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। पंचकूला नगर निगम वार्ड बंदी का प्रस्ताव पास। कई पुराने पार्षदों के क्षेत्र बदले, नए समीकरण करेंगे फैसला। पंचकूला नगर निगम ने वार्ड बंदी का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसके चलते कई पुराने पार्षदों के क्षेत्र बदल गए हैं। इस बदलाव से शहर में नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना है। प्रस्ताव में वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है, जिसका असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा। नए समीकरणों के आधार पर ही अब आगे के फैसले लिए जाएंगे। पंचकूला में डॉक्टरों की हड़ताल, मचा हाहाकार। ओपीडी में बढ़ी भीड़, मरीज भटक रहे, ऑपरेशन रुके, पोस्टमार्टम के लिए बाहर से बुलाना पड़ा स्टाफ। पंचकूला में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ऑपरेशन स्थगित कर दिए गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए स्टाफ को बाहर से बुलाना पड़ रहा है। हड़ताल के कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक झटके में बदला पूरा सिस्टम। हरियाणा के सभी शहरी निकायों के लिए नया कानून पास। 17 गांवों की तहसीलें भी बदली।
हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत सभी नगर निकायों को एक ही कानून के अंतर्गत लाया गया है। इसके लिए नगरपालिका विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है, जिससे 2 पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही 6 जिलों के 17 गांवों की तहसीलें भी बदली गई हैं, ताकि नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके और प्रशासनिक क्षमता में सुधार हो। हरियाणा में पुलिस भर्ती का बदल गया नियम, एनसीसी सर्टिफिकेट पर मिलेंगे अतिरिक्त नंबर। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव किया है, जिसमें एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। ए सर्टिफिकेट पर 1 अंक, बी पर 2 और सी सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन किया गया है। नॉलेज टेस्ट में 97% वेटेज होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, विज्ञान, करंट अफेयर्स, तर्क शक्ति और हरियाणा के ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। डॉक्टर भगवान हैं, उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, हड़ताल पर बोले सीएम सैनी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन HSCMSA से जुड़े डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और बातचीत जारी है। उन्होंने डॉक्टरों को भगवान बताते हुए कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब जिला बदलना होगा आसान, मेरिट के आधार पर किया जाएगा ट्रांसफर। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षक अब आसानी से अपना जिला बदल सकेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल ने काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। नई नीति में मेरिट के आधार पर स्थानांतरण होंगे, जिसमें आयु और विशेष श्रेणियों को वरीयता दी जाएगी। 1 अप्रैल से पहले शिक्षकों को नए स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। शिक्षक अभाव वाले जिलों को प्रभावित होने से रोकने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित 6 IAS अधिकारियों को मिला हरियाणा कैडर। इस बार केवल 2 मूल निवासियों को मिला गृह कैडर। सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित 6 IAS अधिकारियों को हरियाणा कैडर आवंटित किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश की मुस्कान श्रीवास्तव, हरियाणा की शिवानी पंचाल, दिल्ली के विशाल सिंह, उत्तराखंड के अमितेज पंगते, दिल्ली के सोहम शैलेंद्र और हरियाणा के विवेक यादव शामिल हैं। हर्षिता गोयल और आदित्य विक्रम अग्रवाल को गृह कैडर नहीं मिला। बहादुरगढ़ में 100 बेड के ESI अस्पताल की बिल्डिंग जल्द होगी तैयार, इलाज शुरू होने में लगेंगे कई महीने। बहादुरगढ़ के कसार गांव के पास सेक्टर 4B में बन रहे 100 बेड के ESI अस्पताल की बिल्डिंग फरवरी 2026 में पूरी होगी। इसके बाद इलाज शुरू होने में कई महीने लगेंगे। बहादुरगढ़ में 1 लाख से ज्यादा बीमित परिवारों को इस अस्पताल से लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 68 करोड़ की लागत से बन रहा यह अस्पताल औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। फरीदाबाद में जुगाड़ वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, लगातार कट रहे चालान, जब्त करने की भी हो रही कार्रवाई। फरीदाबाद पुलिस जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कंडम और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है, क्योंकि इनसे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। यातायात पुलिस ने 3 दिनों से चालान जारी किए हैं, जिसकी जागरूक नागरिकों ने सराहना की है। सड़क हादसों में वृद्धि को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। फतेहाबाद में पश्चिमी हवा चलने से बढ़ा दिन का तापमान, 15 दिसंबर से शीतलहर। गेहूं की फसल पर मंडराया पाले का खतरा। फतेहाबाद में पश्चिमी हवा चलने से दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर से शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। तापमान में बदलाव का असर फसलों पर भी पड़ रहा है, जिससे किसानों को गेहूं की फसल में पाले का खतरा मंडरा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार रब्बी की फसल के लिए ठंड लाभदायक है। मुख्यमंत्री के किसी भी प्रोजेक्ट में न देरी बर्दाश्त से बाहर, फतेहाबाद के डीसी ने अधिकारियों को दी डेडलाइन। फतेहाबाद के डीसी ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा कि किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी समय पर काम पूरा करें। उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति पर जोर दिया। गुरुग्राम में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, AQI 284 दर्ज। कब मिलेगी राहत? गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 284 दर्ज किया गया है। शहर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है और फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रदूषण के कारण निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी परिंदों से गुलजार हुआ सुल्तानपुर नेशनल पार्क। करीब 35,000 प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सुल्तानपुर नेशनल पार्क विदेशी परिंदों से गुलजार हो गया है। यहां लगभग 35,000 प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा है, जिससे पार्क की सुंदरता और बढ़ गई है। पर्यटकों के लिए यह एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है, जो इन खूबसूरत पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। 22वीं किस्त के 2,000 रुपए कब आएंगे खाते में? PM किसान योजना देश के बहुत ज्यादा किसानों की मदद करती है। इस योजना से किसानों को खेती के लिए पैसे मिलते हैं। अभी कुछ समय पहले किसान भाइयों को 21वीं किस्त मिली थी।
अब सभी किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सर्दियों में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियों 10 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए की तारीखें घोषित। दिसंबर का महीना शुरू होते ही हर घर में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर चर्चा तेज हो जाती है। बच्चे जहां छुट्टियों में घूमने और खेलने की प्लानिंग करने लगते हैं, वहीं पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल के अवकाश कैलेंडर का इंतजार करते हैं। साल 2025 की विंटर वेकेशन को लेकर देश भर के कई राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों की जलवायु और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों की तारीखें भी भिन्न होती हैं। ऐसे में अभिभावकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके राज्य में स्कूल कब बंद होंगे। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए पेंशन सीधी बैंक खाते में पैसा मिलेगा। भारत में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बुढ़ापे की कोई सुरक्षा नहीं होती। इन्हीं मेहनतकश लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2025 में एक नई ई श्रम पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत जो मजदूर ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद प्रत्येक महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन दी जाएगी। चांदी ने रचा इतिहास, कीमत पहली बार 18,85,000 रुपए के पार। एक झटके में कितने बढ़ गए दाम। आज चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया, जो 18,85,000 के पार पहुंच गया। यह पहली बार है जब चांदी ने इस स्तर को छुआ है, जिससे निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों में उत्साह है। कीमतों में अचानक 6,500 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। बाजार पर इसकी गहरी नजर है। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए फीडिंग स्थान चिन्हित, जल्द लगाए जाएंगे साइन बोर्ड्स। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय समिति ने फीडिंग स्थान चिन्हित किए हैं और जल्द ही साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों से कुत्तों को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को सख्ती से लागू करने, नसबंदी कराने और सुरक्षित शेल्टर होम भेजने पर जोर दिया जा रहा है। सभी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10 ऑटो मार्केट में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 60 झुग्गियां जमींदोज। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित ऑटो मार्केट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 60 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। HISWP ने 25 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ पर अवैध कब्जा पाया था, जिसे हटाने के लिए पहले नोटिस भी जारी किए गए थे। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान अभी जारी रहेगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों की हड़ताल का गुरुग्राम में दिखा मिला जुला असर, ओपीडी में कम पहुंचे मरीज। गुरुग्राम में डॉक्टरों की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाओं पर असर पड़ा और मरीजों की संख्या में कमी आई। हालांकि आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहीं। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा। हिसार तिरुपति स्पेशल ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच बढ़े, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए तिरुपति हिसार तिरुपति स्पेशल रेल सेवा में अस्थायी डिब्बों की बढ़ोतरी की है। 2/3 AC of 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी तिरुपति से 17 दिसंबर व 24 दिसंबर को होगी, जबकि हिसार से 21 दिसंबर व 28 दिसंबर को होगी। डिब्बों की बढ़ोतरी के बाद इस रेल सेवा में कुल 22 डिब्बे होंगे। सोनीपत में गरजा बुलडोजर, नगर निगम ने 2 अवैध कॉलोनियों के ढांचों को किया जमींदोज। सोनीपत नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने सुभाष चौक पर अवैध दुकान और कामी रोड पर 5 अवैध दुकानों को तोड़ा। वार्ड 5 की 2 अवैध कॉलोनियों में भी ढांचों को हटाया गया। सुरेश लोहान, दलबीर और आनंद सहित निगम के अधिकारी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। पंचकूला में नक्शा सर्वेक्षण में लगे कर्मचारियों की हरकत पर उठने लगे सवाल। लोगों में धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और मुकदमेबाजी का डर। पंचकूला में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नक्शा सर्वेक्षण से लोगों में डर का माहौल है। कर्मचारियों की गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिससे अवैध निर्माण और संपत्ति विवाद की आशंकाएं बढ़ गई हैं। सर्वेक्षण के कारण शहर में भ्रम और चिंता का माहौल है, क्योंकि लोगों को कार्रवाई का डर सता रहा है। NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां होंगी बंद, कितने साल तक चलेंगे पेट्रोल वाहन? हरियाणा कैबिनेट बैठक में अहम फैसला। हरियाणा सरकार ने NCR से जुड़े जिलों में डीजल और पेट्रोल वाहनों के लिए नए नियम लागू किए हैं। डीजल टूरिस्ट गाड़ियों की अधिकतम संचालन अवधि 10 साल और पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक वाहनों की 15 साल होगी। ओला, उबर जैसी कंपनियों को डीजल पेट्रोल वाहन शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। केवल CNG या इलेक्ट्रिक वाहन ही फ्लीट में जुड़ सकेंगे। पंचकूला में प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक, क्लबों को मिला अंतिम अल्टीमेटम। देर रात तक खुले रहने पर हाएंगे सील। पंचकूला में देर रात तक खुले रहने वाले क्लबों पर कार्रवाई होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले क्लब सील किए जाएंगे। सुरक्षा में चूक होने पर क्लब संचालकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से चल रहे क्लबों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह निर्णय पंचकूला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के बदले नियम, अब देने होंगे इतने पेपर।
हरियाणा सिविल सेवा HSCS की मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है, जिसमें अब 4 की बजाय 6 पेपर होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। परीक्षा कुल 600 अंकों की होगी, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग बिना किसी दबाव के कार्य करता है।